Hello students, today's topic is chapter number 8, issue of debenture. Issue of debenture. बेटा इसकी टोटल 6 एंट्रीज़ हैं जो आपको 6 मार्क्स दिलाती हैं। तो मैं आपको अभी 5 मिनट्स में 3 एंट्रीज़ बता दूंगी विद लॉजिक। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है, 6 सिचुएशन है टोटल। क्या क्या है, एट पार पर, देखो इजीली बता रही हूँ। पहले तो तुमने इशू मतलब खरीदते टाइम, क्या एट पार, पार का मतलब है जितने का था, एट पार खरीदा है, या फिर क्या हो सकता है एट डिस्काउंट खरीदा हो सकता है, ठीक है, और या फिर एट प्रीमियम खरीदा हो सकता है। ये 3 सिचुएशन है खरीदने की, और ये होती है रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब है पेमेंट। पेमेंट आपने तीनों सिचुएशन में किस पे की है, एट पार पर। पहली सिचुएशन 3 ये है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, कि आपने किस पे ख़रीदा हो सकता है, एट पार पर, एट डिस्काउंट पर और एट प्रीमियम पर। ख़रीदते टाइम आपने, एट पार का मतलब है 100 वाला 100 में, एट डिस्काउंट का मतलब है 100 वाला 95 में ख़रीदा आपने, और प्रीमियम का मतलब है 100 वाला कितने में ख़रीदा आपने, 105 में। क्लियर। और रिडम्पशन का मतलब है पेमेंट करते टाइम। क्या है ये, पेमेंट करते टाइम पैसे कितने दिए, एट पार, मतलब 100 वाले के 100 रुपीज़ ही दिए हैं। पहली सिचुएशन तो ये हो गई 3। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्या है, इशू किस पे किए हो सकते हैं, एट पार, पार पर किए हो सकते हैं, एट डिस्काउंट पर किए हो सकते हैं, और एट प्रीमियम पर हो सकते हैं। खरीदते टाइम मतलब 100 वाला 100 में ख़रीदा, 100 वाला कितने में, डिस्काउंट में 95 में ख़रीद लिया, और 100 वाला प्रीमियम का मतलब है 106 में ख़रीद लिया। ठीक है, और पेमेंट किस पे की है, वही रिडम्पशन, मतलब पेमेंट किस पे की है, एट प्रीमियम पर, एट प्रीमियम पर। ठीक है, मतलब 100 वाले की आपने 110 रुपीज़ दिए हैं। देते टाइम आपने कितने रुपीज़ दिए हैं, 100 वाले के 110 रुपीज़। तो देखो तुमने एक लॉजिक देखा होगा, इन दोनों में सेम क्या है, ये एट पार वाली एंट्री तीनों सिचुएशन में ये चेंज होगी आगे वाली, लेकिन पीछे वाली तीनों सिचुएशन में एज इट इज़ रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, सेम ऐसे ही ये वाली एंट्रियाँ चेंज होंगी, लेकिन प्रीमियम वाली चेंज नहीं होगी, तो ये भी तीनों सिचुएशन में सेम होगी। तो मतलब इधर की साइड तो आपने रिडम्पशन वाली तो आपने एक ये वाली एंट्री याद रखनी है, एक, क्योंकि तीनों में सेम रहेगी, और प्रीमियम वाली एक याद रखनी है क्योंकि तीनों में सेम रहेगी। ठीक है, इशू की याद रखनी है आपको, तो बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताती हूँ अभी कैसे याद रखनी है आपको। ठीक है, तो पहला क्या है, एट पार और एट प्रीमियम। एट पार और एट पार, पहला क्या है, इशू भी एट पार में किया है और रिडम्पशन भी एट पार में किया है। देखो पहली सिचुएशन यहाँ पर देखो आप, एट पार, इशू भी एट पार में और रिडम्पशन भी एट पार में, तीनों सिचुएशन में एट पार होगा। यहाँ पर लिख दो इशूड, जब डिबेंचर आपने इशू किए थे, और रिडम्पशन का मतलब है अब आप पेमेंट कर रहे हो अब उसकी। ठीक है, तो जब खरीदे थे 100 वाला 100 में ख़रीदा, और 100 रुपीज़ ही 100 वाले की पेमेंट की है। ठीक है, पेमेंट खरीदते टाइम सबसे पहले हमारे पास पैसा आता है एप्लीकेशन से, एप्लीकेशन हम सबसे पहले एप्लीकेशन के थ्रू हमारे पास पैसा आता है, तो हम यहाँ पर एंट्री क्या आएंगे, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्या आया, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या आया, पैसा, कितने रुपीज़ आए, एट पार मतलब 100 रुपीज़, टू किसकी वजह से आए, परसेंटेज, डिबेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितने रुपीज़, एप्लीकेशन के 100 रुपीज़। ठीक है, क्लियर। उसके बाद क्या हुआ है, ये एप्लीकेशन ड्यू कर देंगे, अब हम उनको क्या दे देंगे, डिबेंचर, जैसे शेयर्स में करते थे, %, डिबेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इसको ड्यू करेंगे, और टू डिबेंचर, डिबेंचर का रेट चेंज नहीं होगा, ये हमेशा 100 होगा, ये हमेशा क्या होगा, ये वाली एंट्री हमेशा 100 होगी, 100 रुपये। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है, पता नहीं शायद दिख तो रहा है आप लोगों को, लाइट थोड़ी कम है, चलो ओके।
अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इशू की एंट्री क्या होगी, सबसे पहले डिबेंचर देंगे किसको, डिबेंचर होल्डर को, क्योंकि डिबेंचर होल्डर मेरा क्रेडिटर है, इसलिए पहले उसे मैं क्रेडिटर बनाऊंगी, फिर डिबेंचर होल्डर को मैं क्या दे दूंगी, पैसे दे दूंगी। तो सबसे पहले क्या करूंगी मैं, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 100 वाला 100 ही देने टू डिबेंचर होल्डर, ये मेरा क्या बन गया, क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर अकाउंट। अब डिबेंचर होल्डर को मैं क्या दे दूंगी, पैसे, तो डिबेंचर होल्डर डेबिट हो जाएगा और पैसे मेरे पास से चले जाएंगे। होल्डर मैं शॉर्टकट लिख ली हूँ, आप लोग देख लेना। अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसा चला गया बैंक अकाउंट, कितना रुपीस गया, 100 रुपये। आ गया समझ में। तो ये एंट्री हर सिचुएशन में सेम रहनी है, ठीक है। पहली सिचुएशन ये हो गया। दूसरा क्या है, आपने खरीदे क्या है, एट डिस्काउंट पर, किस पे परचेज़ किया है, एट डिस्काउंट पर, और पेमेंट कर रहे हो एट पार पर, वही सेम, ठीक है। तो ये तो चेंज ही नहीं होनी किसी भी सिचुएशन में, मतलब 100 रुपीज़ के बदले आपको 100 ही देने पड़ रहे हैं, और डिस्काउंट का मतलब है 100 रुपीज़ के बदले आपने 95 खरीदे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे कितने मिले, डिस्काउंट पे खरीदे मतलब 95 में, तो पैसे 95 ही आएंगे। 2% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, मतलब 95, ठीक है। ये ड्यू कर दे, यहाँ पर पहले मिल गया, एप्लीकेशन से पैसा मिला, अब ड्यू करोगे इसे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना 95, टू डिबेंचर 100 के ही रहेंगे, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट कितना 100 का। अब देखो डिस्काउंट पे इशू करा है ना, तो क्या डिस्काउंट ऑलवेज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, और डिस्काउंट में इशू करना मतलब मुझे लॉस होना, ठीक है, लॉस होना, लॉस ऑलवेज डेबिट। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दो लॉस की वजह, किसकी वजह से हुआ है, डिस्काउंट पे मिले हैं जो मुझे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 5 रुपीज़, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है भाई। 95 रुपीज़ मुझे मिले, कितने का लॉस हुआ, 5 रुपीज़ का मुझे लॉस हुआ, किसकी वजह से, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर की वजह से, टू डिबेंचर, ठीक है। और ये तो चेंज नहीं होनी, वो तो 100 रुपये ही मांग रहा है भाई अपने, चाहे तुमने 95 में इशू करें चाहे कितने में भी, वो कह रहा है मुझे तो 100 रुपये चाहिए मेरे। तो यहाँ पर क्या करोगे, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, सेम एंट्री पहले वाली, कितना 100 मांग रहा है वो हमसे, तो 100 ही देंगे, और डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, पैसा चला जाएगा हमारे पास से 100 रुपये, 100 रुपीज़, ठीक है। क्लियर, सेम एंट्री होगी यहाँ पर भी, ये क्लियर हो गया होगा आई थिंक। थर्ड सिचुएशन क्या है कि मैंने खरीदे तो किस पे हैं, प्रीमियम पर, और लेते टाइम मुझे एट पार, मतलब पैसे 100 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। थर्ड सिचुएशन यहीं कोशिश करती हूँ मैं समझाने की, बट नहीं समझा पाएंगे शायद। चलो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर समझाती हूँ, एट प्रीमियम, और यहाँ पर एट पार ही है, इशूड एट प्रीमियम और रिडम्पशन एट पार। तो खरीदे कितने होंगे, 100 वाला 105 में, और पेमेंट कितनी करनी पड़ रही है, 100 वाले की 100 ही करनी पड़ रही है, ठीक है। तो पैसा कितना आया होगा, एट प्रीमियम के अकॉर्डिंग आया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 105 टू किसकी वजह से, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 105, ठीक है। अब इसको ड्यू कर देंगे, ठीक है, %, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना, टू डिबेंचर कभी चेंज नहीं होगा, 100। अब यहाँ पर 5 रुपीज़ किसके मिले हैं, इसका मतलब एक्स्ट्रा जो मिले, टू प्रीमियम। अब देखो अगर इशूड के टाइम पे प्रीमियम होता है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आता है, क्या आता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्लियर, किसके 5 रुपये किसके मिले मुझे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के। समझ में आ गया। यहाँ कुछ भी चेंज, अभी भी यहाँ कुछ नहीं चेंज होगा क्योंकि एट पार ही है, वो कह रहा है 100 रुपये के बदले 100 रुपये ही दे मुझे। तो मैं यहाँ पर इशू करूँगी पहले डिबेंचर
अकाउंट डेबिट किसको, डिबेंचर होल्डर को, डिबेंचर होल्डर अकाउंट कितना 100 रुपये इशू कर दूंगी मैं इसे। फिर क्या करेंगे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेमेंट कर दी, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, चला गया पैसा 100 रुपीज़। समझ गए आप लोग, क्लियर। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मेरे लिए प्रॉफिट है क्योंकि मुझे 100 के बदले कितने रुपए मिल गए, 105। तो प्रॉफिट ऑलवेज क्रेडिट, क्रेडिट ऑल प्रॉफिट एंड इनकम्स, ये है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस, गेंस मतलब प्रॉफिट हो गया तो क्रेडिट होगा, और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो देखो डेबिट लॉस हुआ था तो यहाँ डेबिट हो गया था। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये 10 मिनट्स की वीडियो है तो तीनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। फिर नेक्स्ट 10 में मैं आपको 3 और सिचुएशन है वो बताऊंगी आप लोगों को। थैंक यू सो मच। तो मेरा चैनल शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बहुत जल्दी से ये टॉपिक आप समझ लेंगे। अगर कुछ गलती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है।